अगर आप 12th पासिंग आउट या 10th पासिंग आउट स्टूडेंट है तो बच्चों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे इमीडिएटली अपने रिजल्ट के बाद। बिकॉज ये सारे डॉक्यूमेंट्स बेटा आपको चाहिए होते हैं अगर आप अपना स्कूल चेंज कर रहे हैं 10th पासिंग आउट बच्चों के लिए, और अगर आप 12th के बाद किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तब भी बेटा ये आपको ये सभी सर्टिफिकेट्स ये सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एक एडमिशन के लिए। तो आइए मेरे बच्चों शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इसको लाइक जरूर कर देना और शेयर भी करना बच्चों, बिकॉज ये बहुत सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है जो बहुत सारे बच्चों को टाइमली पहुंचनी चाहिए ताकि वो लास्ट मिनट पे किसी टेंशन या स्ट्रेस में ना आ जाए। और शुरू करते हैं मेरे बच्चों। अनडाउटेडली सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमारी ऑनलाइन मार्कशीट है। यार ये हमारी प्रोविजनल मार्कशीट है, ये जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में ये अपनी मार्कशीट दिख जाएगी, तो इसे जरूर संभाल के रखें। और एट द सेम टाइम बच्चों ये प्रोविजनल ऑनलाइन मार्कशीट जो होती है ये आपकी एडमिशन में यूज हो जाती है, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स बहुत सारे कॉलेजेस बाद में आपसे जो आपकी ऑफिशियल हार्ड कॉपी है जो कि कुछ महीनों के बाद आपको अपने स्कूल या कॉलेज में जाके कलेक्ट करनी होती है, उस हार्ड कॉपी की अटेस्टेड कॉपी भी मांगती हैं। तो इसको जरूर संभाल के रखें, लेकिन बाद में अपनी जो ऑफलाइन में आपको हार्ड कॉपी मिलेगी उसे भी जरूर संभाल के रखिएगा, बहुत सारे स्कूल उसको बाद में डिमांड करते हैं। अब इसके बाद बेटा हम बात करते हैं आपके सामने करेक्टर सर्टिफिकेट की। करेक्टर सर्टिफिकेट यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं, इसको छोड़ देते हैं और लास्ट मिनट में उन्हें भागना पड़ता है। करेक्टर सर्टिफिकेट बेटा आपको अपने स्कूल से ही इशू कर दिया जाता है। अगर आपका स्कूल इशू नहीं कर रहा तो उस केस में आप लोगों को अपने अपने जो घर के पास कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर है या डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच है तो आपको वहां पे जाना है, वो आपको एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट में करेक्टर सर्टिफिकेट दे देंगे। अब ये 10th मूविंग 11th वाले बच्चों के लिए भी है। अगर आप नए स्कूल के अंदर जा रहे हैं तो वहां पे भी आपको स्कूल के अंदर करेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस है, कॉलेजेस की एडमिशन तो हो जाती है, आप ऑनलाइन अपनी काउंसलिंग जो भी करते हैं, लेकिन कॉलेज के अंदर जाके आपको ये सबमिट करना पड़ता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मैं फॉर्मेट आपके सामने रख देता हूं, आप इस फॉर्मेट में या कोई भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट जो भी आपका स्कूल या आपकी यूनिवर्सिटी आपको कॉलेज इशू कर रहे हैं, आप उस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट को जरूर अपने पास इकट्ठा करके रखें बच्चों। इसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको आपका स्कूल इशू करता है और इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि स्कूल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप लोगों ने अपने सारे ड्यूज उनको दे दिए हैं, तो जो भी आपके ड्यूज थे जो भी आपकी फीस थी आपने वहां पे सबमिट कर दी है। अब स्कूल को कोई इशू नहीं है, आप किसी और स्कूल में जाएं या आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाएं तो उनकी तरफ से एक तरह से ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, इसे जरूर बेटा रखिए, बिकॉज कोई भी अच्छा स्कूल या अच्छी यूनिवर्सिटी आपको इसके बिना एडमिशन नहीं देगी। तो टीसी जरूर अपना ले लें। और साथ ही साथ बच्चों आपका जो बोर्ड है, जिस भी बोर्ड से आपने अपनी एजुकेशन की है, उसके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को हम कहते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब एक सर्टिफिकेट आपको स्कूल इशू कर रहा है कि स्कूल को कोई इशू नहीं है कि तुम कहीं पे जाके एडमिशन ले सकते हो। अब ये जिस बोर्ड से तुमने एजुकेशन की है, वो स्टेट बोर्ड हो सकता है, वो सीबीएसई बोर्ड हो सकता है, वो कोई भी आपका बोर्ड है, वो बोर्ड भी एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि आपने अपनी पढ़ाई को इजिली क्वालिफाई कर लिया है और आप आगे जा सकते हैं। तो बोर्ड को कोई इशू नहीं है, तो नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम द बोर्ड इन विच यू हैव क्वालिफाइड योर 10th और 12th, उस सर्टिफिकेट को माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। और बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपका सीबीएसई बोर्ड आपको इशू करके देगा। और याद रखना बच्चों, जो भी बच्चे हमारे 12th के बाद काउंसलिंग के बाद अपने कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करेंगे तो वो कॉलेज आपकी सीट को होल्ड तब करता है अगर आप वहां पे अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे जरूर बेटा कलेक्ट करके रख लीजिएगा। और अब बेटा हम बात करेंगे आपके सामने आपके पासिंग सर्टिफिकेट की। अब ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से सुनना बच्चों। पासिंग सर्टिफिकेट अलग से आपका सीबीएसई बोर्ड रिलीज करता है। अब पासिंग सर्टिफिकेट एक वो सर्टिफिकेट है जो आपका आगे चलकर, इमीडिएटली आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन बहुत आगे चलकर अगर आप किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर जाते हैं तो वहां पे इस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट कई बार पड़ जाती है। तो ये जो सर्टिफिकेट है आपका सीबीएसई बोर्ड आपके स्कूल में भेजेगा, जहां से भी आपने अपनी एजुकेशन की है, तो आपको ये कलेक्ट करना है वहां पर जाकर, और इसको टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। तो ये 6 से 8 महीने के बीच में आपका रिलीज किया जाता है। तो इसे रख लीजिएगा, कल को फ्यूचर में अगर आपने कोई गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर जाना है, एनडीए के अंदर जाना है, या कोई एक स्पेसिफिक बेटा हमारी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं जहां पे ये मांग लेते हैं, फिर बच्चे वहां पे लास्ट मिनट पे भागते हैं, तो इस सर्टिफिकेट को अच्छी तरह से अपने पास संभाल के इसे रख लीजिएगा बच्चों। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। दीज आर दी ऑल इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स व्हिच यू नीड इमीडिएटली आफ्टर योर रिजल्ट्स ऑफ 10th और 12th। तो इन्हें संभाल के रखना ताकि आपकी आगे वाली जर्नी स्मूथ रहे। और ऐसी वीडियोस को लाइक जरूर किया करो, और साथ ही साथ बच्चों शेयर भी करो ताकि ये कंटेंट और बच्चों तक भी पहुंचे और तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए। सब्सक्राइब करके जरूर इसे रख लेना बच्चों। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड टाइम एट होम बच्चों। बाय बाय।